हाय एवरीवन, आप सभी संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बहुत बढ़िया न्यूज़ सूचना आई है आपके सामने। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए आज की संविदा और आउटसोर्स कर्मियों के लिए बहुत बड़ी सूचना निकल कर आ रही है। चलिए जानते हैं क्या सूचना निकल कर आ रही है संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए। 25 वर्ष से अधिक आउटसोर्स कर्मियों की बहाली होगी और संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन बढ़ा न सुविधा बढ़ रहा वेतन। चलिए जानते हैं क्या क्या कर्मचारियों के लिए निकल कर आ रही है। आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन बढ़ा न सुविधा बढ़ रहा, काम का बोझ। मुजफ्फरपुर सरकारी विभाग और कार्यालय के कामकाज को सुगम व तकनीकी के गति देने वाली खुद का जीवन गतिहीन पिछले कुछ वर्षों में सरकारी विभागों व उनसे संबद्ध दफ्तरों में अस्थायी रूप से काम करने वाली आउटसोर्स कर्मियों पर ज़्यादा निर्भरता बढ़ी है। इसका कहना है कि जो पहले से ज़्यादा ही आउटसोर्स कर्मियों पर निर्भरता बढ़ी है, यानी कामों बढ़ी गई है आउटसोर्स कर्मियों की, संविदा कर्मियों की, लेकिन उन लोगों का मानदेय तो नहीं बढ़ाया जा रहा है। यही कहना है। हिंदुस्तान खबर से निकल कर आ रही है खबर। ये कार्यालयों में तकनीकी और सभी महत्वपूर्ण कार्य संभाल रहे हैं। ये कार्यालय एवं तकनीकी और सभी महत्वपूर्ण कार्य को आउटसोर्स कर्मी ही संभाल रहे हैं। इसके बावजूद काम व दायित्व के अनुसार वेतन और सुविधाओं में महरूम है। इनकी नियुक्ति किसी और संस्था के माध्यम से हो रही है। इसकी नियुक्ति और किसी संस्था के माध्यम से हो रही है, यानी संविदा कर्मियों के संस्था जो है उनसे नहीं हो रही है। ये दूसरी कोई संस्था इनको चला रही है और बहाली के बाद दूसरे फॉर्म के अधीन कर दिया जा रहा है। और दूसरे फॉर्म, एक फॉर्म भरने के बाद और दूसरे फॉर्म आ जा रहे हैं, लेकिन बहाली को अधीन दे दिया जा रहा है। मतलब नहीं किया जा रहा है बहाली को पूरी तरह, सिर्फ बीचा में अटका दिया जा रहा है। इनके खिलाफ शिकायत मिलने पर पक्ष भी रखने का मौका नहीं मिलता है। इनके खिलाफ पक्ष भी रखने का मौका नहीं मिलता है कि क्या पक्ष रखा जाए या नहीं, क्योंकि एक बहाली को क्लियर नहीं हुआ, एक फॉर्म आ जाती है। इसका कहना है कि सेवा वापसी के डर से अनिश्चितताओं में जो रहे हैं। इनका कहना है कि सेवा कर रही हैं लेकिन अनिश्चितताओं में जो रहे हैं। जिले में लगभग सभी सरकारी कार्यालयों में बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। जिला में लगभग बहुत बड़ी संख्या में सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी रह रहे हैं। तकनीकी रूप से सक्षम और परीक्षाएं पास पर नियुक्त होने के बाद भी इनकी सेवा शर्त अलग है। इनका कहना है कि इन्हें सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाएं राज्य सरकार के कर्मचारियों से अलग होती है। इनकी कहनी है कि सरकार से मिलने वाली जो सुविधाएं होती हैं संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को, राज्य सरकार के कर्मचारियों से अलग होती है। यानी बिहार राज्य के नीतीश कुमार के जो देते हैं उनसे अलग होती है कर्मचारियों के लिए। कार्यालय में एक ही साथ बैठकर कार्यों को निष्पादित करते हैं, मगर भेदभाव किया जाता है कि विभागों में पुराने कर्मियों की सेवानिवृत्तियों के बाद जैसे जैसे सीट रिक्त होती गई, उन पर संविदा कर्मियों को नियुक्ति का सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे ही सीट रिक्ति हो जाती है, यानी सीट खाली हो जाती है सेवानिवृत्तियों आउटसोर्स कर्मियों का, वैसे ही सिलसिला शुरू हो जाती है कि ऊपरी ऊपरी हो जाती है कि हम लोग को अंदर अंदर ही नौकरी दे दिया जाता है। संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को पता भी नहीं लगता है कि किसको नौकरी मिला, अंदर अंदर ही नौकरी उन लोगों को दे दिया जाता है। इसी क्रम में संविदा के बाद आउटसोर्स कर्मियों की बहाली की गई। इसी क्रम में संविदा के बाद आउटसोर्स कर्मियों की भी बहाली की गई कि सिर्फ संविदा कर्मियों की ही बहाली मिलेगी या आउटसोर्स कर्मियों का। दोनों को तो काम लगभग अलग अलग है, तो दोनों का बहाली आना चाहिए। ऐसे तो आउटसोर्स कर्मियों से तत्काल बहाली की जाती है, लेकिन 25 वर्षों से अधिक समय से आउटसोर्स कर्मियों की बहाली की जा रही है।
25 वर्ष से जो अधिक समय लग रहा है आउटसोर्स कर्मियों की बहाली की जा रही है। तत्काल में आउटसोर्स कर्मियों की बहाली आई थी, लेकिन 25 वर्षों से अधिक जो हो जाती है संविदा कर्मियों, उन लोगों को आउटसोर्स कर्मियों की बहाली में जाने के लिए योगदान दिया जाता है कि आप लोग जा सकती हैं। चलिए आज की खबर में इतना ही, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें। आज हम जान लिए आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के लिए वेतन और बढ़ा हुआ काम के बोझ को। चलिए मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में।